हेलो गाइस। तो वापस से दूसरा वीडियो है ये डे टू का पार्ट डे टू का। तो आज हमारा टॉपिक है एटीसी ट्रांसपोंडर। एटीसी ट्रांसपोंडर क्या होता है? बढ़िया टॉपिक है। एटीसी ट्रांसपोंडर आपने ये जो चीज़ है, ये एटीसी ट्रांसपोंडर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि एटीसी ट्रांसपोंडर क्या है। और ये चीज़ें आपको आरटी में भी पूछा जाता है, और आरटी में बहुत काम है, इसका रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं एटीसी ट्रांसपोंडर क्या होता है। अभी एटीसी ट्रांसपोंडर जानने से पहले कुछ चीज़ों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला चीज़ है कि ये ट्रांसमीटर क्या होता है, जो सिर्फ ट्रांसमिट करता है, ओनली ट्रांसमिट करता है, उसे ट्रांसमीटर कहते हैं। रिसीवर क्या होता है, जो सिर्फ रिसीव करता है ना। अगर इसको मिला दिया जाए, एक यूनिट बना दीजिए, तो इसे ट्रांस रिसीवर कहते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है, ये सबको मालूम है। उसी तरीके से एक और चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है। प्राइमरी रडार किसे कहते हैं, सेकेंडरी रडार किसे कहते हैं? देखो, प्राइमरी रडार वो रडार होता है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट रडार। इंडिपेंडेंट। सेकेंड रडार जो होता है वो डिपेंडेंट रडार होता है, डिपेंडेंट। ये चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर मिल के होता है ट्रांस रिसीवर, यानी वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। प्राइमरी रडार क्या होता है? इन जनरल प्राइमरी रडार मतलब वो इंडिपेंडेंट रडार होता है, सेकेंडरी रडार डिपेंडेंट होता है। अभी ट्रांसपोंडर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ट्रांसपोंडर है ना, वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन इसको ट्रांस रिसीवर नहीं कहा जाता है, ट्रांसपोंडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हम आगे समझेंगे। अब पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी रडार किसे कहते हैं, सेकेंडरी रडार किसे कहते हैं। अब ये समझने के लिए आगे चलते हैं, रेडियो अल्टीमीटर समझते हैं कि रेडियो अल्टीमीटर क्या है। जो एयरक्राफ्ट में लगा होता है रेडियो अल्टीमीटर, ये क्या चीज़ है? ये देखो, एक सिस्टम है। रेडियो अल्टीमीटर एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम है, जो आपके चैप्टर 34 में आता है, रेडियो अल्टीमीटर, है ना। हमको ये पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी सिस्टम हो इस दुनिया में, वो उसमें मिनिमम तीन चीज़ें होती ही हैं, तीन चीज़ों से बना होता है। क्या क्या है वो चीज़ें? ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, कंपोनेंट। रेडियो अल्टीमीटर तीन चीज़ों से बना है, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, कंपोनेंट। ये रेडियो अल्टीमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हाइट बताता है फ्रॉम ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हाइट बताता है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? एको प्रिंसिपल पे काम करता है ये। इसके कंपोनेंट क्या है? ट्रांस रिसीवर है, एंटेना है। अब जरा देखते हैं कि ये हाइट कैसे बताता है, वो समझेंगे। अब एको प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, जो चमगादड़ है नाइट में निकलता है, वो एकॉस्टिक विजन उसका होता है, यानी वो अपना साउंड वेव आगे भेजता है, फिर उसको रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करके आगे आगे बढ़ता रहता है, एकॉस्टिक विजन। उसी तरीके से एको प्रिंसिपल क्या होता है? मान लो ये एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई करके जा रहा है। अब इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है? ट्रांस रिसीवर एंड एंटेना, दो चीज़ें होते हैं। कंपोनेंट जरा देखते हैं, इसका कंपोनेंट कहाँ होता है। जो ट्रांस रिसीवर होता है, रेडियो अल्टीमीटर 1 एंड 2 ट्रांस रिसीवर, ये आफ्ट कार्गो में लगा होता है। 320 के 737 का भी आफ्ट कार्गो में ही लगा होता है। और एंटेना जो होता है, एयरक्राफ्ट के बेली में 4 एंटेना होते हैं, फ्लैट प्लेट एंटेना होता है। बेली में लगा होता है 4 फ्लैट प्लेट एंटेना, पर हर ट्रांस रिसीवर का 2 एंटेना होता है। रेडियो अल्टीमीटर 1 का 2 एंटेना, रेडियो अल्टीमीटर 2 का 2 एंटेना। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आरटीआई एग्जाम में बहुत काम में आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। प्लस आपके इंटरव्यूज़ में भी, कहीं भी इंडिगो किसी में भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, ये पूछा जाता है। ध्यान से समझो। रेडियो अल्टीमीटर जो होता है, उसमें क्या चीज़ होते हैं कंपोनेंट? ट्रांस रिसीवर होता है 2, और 4 एंटेना लगे होते हैं बॉडी के, एयरक्राफ्ट के नीचे। फ्लैट प्लेट एंटेना इसे कहते हैं। अभी काम कैसे करता है? जो ट्रांस रिसीवर है वो जनरेट करता है इसके बीच का कोई फ्रीक्वेंसी, और वो कंटिन्यूसली ज़मीन की तरफ ट्रांसमिट करता है, और वो सेम फ्रीक्वेंसी ज़मीन से टकरा के वापस आता है। जो जाके आने में जो टाइम लगता है, उसको जो आपका ट्रांस रिसीवर है वो कैलकुलेट कर लेता है ना। एक बेसिक चीज़ है, एकदम कैलकुलेट करता है टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड सिग्नल। उसको, उस टाइम को कन्वर्ट कर देता है वो हाइट में। उसी तरीके से मान लो सेम एयरक्राफ्ट आगे बढ़ गया, अब यहाँ पे हाइट ज़्यादा हो गया ज़मीन से, तो जाके आने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स में ये कैलकुलेशंस होता है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा जो सिग्नल को ट्रांसमिट करके ज़मीन से हिट करके आने में। तो जो ट्रांस रिसीवर लगा है आपके एयरक्राफ्ट के आफ्ट कार्गो के
कंपार्टमेंट में, वो कैलकुलेट करता है टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड रिसीव्ड सिग्नल। उसको कैलकुलेशन को कन्वर्ट करके हाइट में एयरक्राफ्ट में पीएफडी में दिखाता है, हाइट दिखाता है पीएफडी में। अब जरा आगे बढ़ के समझते हैं कि जो रेडियो अल्टीमीटर है वो क्या करता है, अपना ही बनाया हुआ फ्रीक्वेंसी ज़मीन की तरफ भेजता है और अपना ही फ्रीक्वेंसी जो है रिसीव करके कैलकुलेशन करता है। तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट रडार है। तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी रडार। जो रडार इंडिपेंडेंट होता है उसे हम प्राइमरी रडार कहते हैं। जैसे कि रेडियो अल्टीमीटर हो गया, यानी वो अपना ही फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है और उसी से जो वैल्यू निकालना है, डिटेक्ट करना है, उसको डिटेक्ट करता है। उसी तरीके से एक और रडार है जहाज़ में लगा हुआ वेदर रडार, वो भी प्राइमरी रडार है। वो अपना ही फ्रीक्वेंसी सामने की तरफ भेजता है और रिसीव करके वेदर का कैलकुलेशंस करता है, वेदर डिटेक्ट करता है। अब सेकेंडरी रडार क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आप डीएमई ले लो, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। आपके जहाज़ में लगा होता है डीएमई इंट्रोगेटर। अगर आपको डीएमई का टॉपिक देखना है तो डे 1 में आप देख सकते हैं। जो डीएमई इंट्रोगेटर है जहाज़ में लगा होता है, वो इंट्रोगेट करता है ग्राउंड के डीएमई ट्रांसपॉन्डर को। वो डीएमई ट्रांसपॉन्डर जो ग्राउंड में लगा है वो रिप्लाई देगा कि कितना डिस्टेंस है आपका इस डीएमई स्टेशन से। अब मान लो अगर ग्राउंड में कोई डीएमई है ही नहीं, तो आपके एयरक्राफ्ट को डीएमई डिस्टेंस पता नहीं चलेगा कि आप किसी वीओआर स्टेशन से या डीएमई स्टेशन से कितना दूर है। तो ये डीएमई जो है ये डिपेंडेंट रडार है, ग्राउंड के इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी रडार कहते हैं। जो डिपेंडेंट होता है वो सेकेंडरी रडार, जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से डिपेंडेंट होता है। जैसे वीओआर भी ले लो, अगर आपके जहाज़ में वीओआर लगा है लेकिन ज़मीन में कहीं वीओआर स्टेशन है ही नहीं, तो आप अपना रेडियल नहीं पता कर सकते हो। तो इसीलिए जो वीओआर है वो भी डिपेंडेंट है। क्लियर है टॉपिक। प्राइमरी रडार जो इंडिपेंडेंट है, जो अपना ही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करके कोई वैल्यू डिटेक्ट करता है, कोई वैल्यू निकालता है, उसे हम प्राइमरी रडार कहते हैं। सेकेंडरी रडार वो है जो डिपेंडेंट है किसी ग्राउंड स्टेशन से, राइट। उसी तरीके से जो ट्रांसपॉन्डर है ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन इसको ट्रांस रिसीवर नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रांस रिसीवर आपने देखा होगा वीएचएफ ट्रांस रिसीवर, तो VHF ट्रांस रिसीवर में क्या है, अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं वो ट्रांसमिट करेगा नहीं। लेकिन ट्रांसपॉन्डर को ट्रांस रिसीवर नहीं कहा जाता है, ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करता है, अपने आप से रिस्पॉन्ड करता है ना, इसीलिए इसको ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है। अपने आप से क्या रिस्पॉन्ड करता है, ये मान लो कोई ये इंट्रोगेटर को रिस्पॉन्ड करता है। ट्रांसपॉन्डर क्या है, एक सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार है, सेकेंडरी रडार है। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है इंट्रोगेटर को। किस बारे में रिस्पॉन्ड करता है, एयरक्राफ्ट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, एयरक्राफ्ट के पोजीशन के बारे में, एयरक्राफ्ट के स्पीड के बारे में, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांसपॉन्डर आपके जहाज़ में लगा है। मान लो मोड ए ट्रांसपॉन्डर लगा है तो सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्ड करेगा, आइडेंटिफिकेशन बताएगा। यानी अगर किसी ने उस एयरक्राफ्ट को इंट्रोगेट किया है, किसी ने उस एयरक्राफ्ट को इंट्रोगेट किया है, उस ट्रांसपॉन्डर को जो एयरक्राफ्ट में लगा है उस ट्रांसपॉन्डर को इंट्रोगेट किया है, अगर मोड ए ट्रांसपॉन्डर है तो वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्ड करेगा। मोड सी है तो एल्टीट्यूड रिस्पॉन्ड करेगा। मोड एस है तो आइडेंटिफिकेशन, एल्टीट्यूड, सीरियल नंबर, ओनर और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्ड करता है। अगर मोड ए और अगर एडीएस भी है तो वो एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है और ये अपने आप से हर 15 सेकेंड में ब्रॉडकास्ट करता रहता है। तो जो ट्रांसपॉन्डर का इंट्रोगेशन फ्रीक्वेंसी है 1030 मेगाहर्ट्ज है और रिप्लाई फ्रीक्वेंसी है 1090 मेगाहर्ट्ज है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो आप एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो और आपने ट्रांसपॉन्डर ऑन कर रखा है। कोई फाइटर जेट है जो उस पेट्रोलिंग कर रहा है उस एयर स्पेस पे और उसने आपको ऑब्जर्व किया कि एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। तो वो अगर वो फाइटर जेट आपके बारे में जानना चाहता है कि ये फ्रेंड है कि फो है, दोस्त है कि दुश्मन है, कौन है ये, तो क्या करेगा फाइटर जेट, आपके ट्रांसपॉन्डर को इस फ्रीक्वेंसी में इंट्रोगेट करेगा, 1030 मेगाहर्ट्ज में इंट्रोगेट करेगा। आपका जो एयरक्राफ्ट में ट्रांसपॉन्डर लगा है वो आपके बिना जानकारी के अपने आप से रिस्पॉन्ड करेगा इस फ्रीक्वेंसी में 1090 मेगाहर्ट्ज में। ये फ्रीक्वेंसी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1090 फ्रीक्वेंसी में रिस्पॉन्ड करेगा आपके एयरक्राफ्ट के आइडेंटिफिकेशन को, पोजीशन को, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो फाइटर जेट पता लगा सकता है कि आप दोस्त हो कि दुश्मन हो, राइट।
अब आपने एक चीज़, अगर आपने एविएशन में काम किया है, एयरक्राफ्ट में, आपने नोटिस किया होगा पायलट एक स्क्वैक करता है हमेशा, स्क्वैक बोलता है ना, स्क्वैक 7127। ये स्क्वैक क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। अब देखो एटीसी के पास ना एक डिस्प्ले होता है जिसको हम पीपीआई कहते हैं या फिर रडार डिस्प्ले कहते हैं। अब उसमें जो भी उस एटीसी का एयर स्पेस है, उसमें जो भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, उन एयरक्राफ्ट को एटीसी मॉनिटर कर सकता है। अगर एटीसी क्या करे, 1030 मेगाहर्ट्ज में एयरक्राफ्ट को इंट्रोगेट करे तो सारे एयरक्राफ्ट एक साथ रिप्लाई करने लगते हैं। अब मान लीजिए एटीसी को स्पेसिफिक किसी एक एयरक्राफ्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे होगा? उसके लिए एटीसी हर एयरक्राफ्ट को डिपार्चर से पहले एक स्क्वैक कोड देता है। स्क्वैक कोड, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे स्क्वैक कोड, ये रहा, स्क्वैक कोड देता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, स्क्वैक कोड 4 लेटर का कोड होता है, 4 न्यूमेरिकल नंबर का। एटीसी बोलता है, हर एयरक्राफ्ट का अलग होता है, बोलता है स्क्वैक 7427। तो आपके जहाज़ में इस तरह का एक ट्रांसपॉन्डर कंट्रोल पैनल होता है। ये देखो एटीसी कंट्रोल पैनल होता है ना। ये अलग अलग जहाज़ में अलग अलग दिखता है देखने में से, ये अलग है ना, ये अलग है न्यूमेरिकली, बहुत पुराना है, और ये भी है। तो मान लीजिए एटीसी ने कहा कि आपका कोड है 7127, तो क्या करना है आपको, इन नंबर्स की मदद से इस विंडो में 7127 लिख के फिर क्या करना है, इस नॉब को स्टैंड बाई से हटा के कहीं पे भी एक डाल दीजिए, टीए में डाल दीजिए, आरए में डाल। तो ये वाला अब आपका जो ट्रांसपॉन्डर है, ओ सॉरी, यहाँ पे स्टैंड बाई से लेके ऑटो में डाल देना है ना। तो आपका जो ट्रांसपॉन्डर है वो आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर कोई भी अगर इंट्रोगेटर आपको इंट्रोगेट करेगा तो आपका जो एयरक्राफ्ट ट्रांसपॉन्डर है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जो नंबर है एटीसी को पता है, ये स्क्वैक कोड 7127, वो एटीसी क्या करेगा, अपने कंट्रोल पैनल पे 7127 जब डायल करेगा, सिर्फ आपका एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड करेगा, दूसरा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अभी जो स्क्वैक कोड है ये डिफरेंट सेपरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ये आइडेंटिफायर है एक हर एयरक्राफ्ट का। तो इसको हम सम कर लेते हैं, क्या है एटीसी ट्रांसपॉन्डर होता क्या है। एटीसी ट्रांसपॉन्डर एक सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार है जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है इंट्रोगेशंस को। इंट्रोगेशन फ्रीक्वेंसी है 1030 मेगाहर्ट्ज, रिप्लाई फ्रीक्वेंसी है 1090 मेगाहर्ट्ज। रिस्पॉन्ड क्या करता है, एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन, पोजीशन, एल्टीट्यूड, मेनी मोर इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसपॉन्डर, जैसे कि मोड ए है, मोड एस है, मोड सी है, एडीएस भी है, ये सारा टाइप ऑफ ट्रांसपॉन्डर है। अब सेपरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए एटीसी क्या देता है, हर ट्रांसपॉन्डर, हर एयरक्राफ्ट को अलग अलग स्क्वैक कोड देता है। वो स्क्वैक कोड इस विंडो पे इन नॉब्स की मदद से पायलट जो है इनपुट देते हैं और यहाँ पे रेस्पॉन्ड पोजीशन में डाल देते हैं। तो अब एयरक्राफ्ट जो है रेडी है रेस्पॉन्ड के लिए। एक और चीज़ है, जैसे कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं एटीसी के साथ, वो तो वर्बल कम्युनिकेशन है और एक सिग्नलिंग कम्युनिकेशन भी हो सकता है इसी ट्रांसपॉन्डर की मदद से। तो आईकाओ ने क्या किया है, स्पेशल पर्पस, 3 स्पेशल पर्पस कोड दिया है एविएशन को। क्या है, 7500 एक कोड है, एक 7600 कोड है, एक 7700 कोड है। 7500 हाईजैक कोड है, 7600 रेडियो फेलियर कोड है, 7700 जो है इमरजेंसी कोड है। ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान थोड़ा याद रखिए। 7500 हाईजैक है, 7600 रेडियो फेलियर है, 7700 इमरजेंसी कोड है। अब मान लीजिए आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, अचानक से क्या हो, आपका कम्युनिकेशन फेल हो गया, एटीसी के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे एटीसी को बताएंगे कि आपका कम्युनिकेशन फेल हो चुका है? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नॉब्स की मदद से यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 7500, एक सेकेंड, यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए 7600, नॉट 50, 7600। तो ये आपका जो है रेडियो फेलियर का कोड है और इस नॉब को उठा के यहाँ डाल देना है XPDR। अब ये इसकी जगह XPDR की जगह TP भी लिखा हो सकता है, XPNDR भी लिखा हो सकता है, मीनिंग सेम है। अब ATC के जो डिस्प्ले है वहाँ पे दिखाने लगेगा कि ये एयरक्राफ्ट जो है रेडियो फेल का सिग्नल दे रहा है, क्या उसका रेडियो फेल हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपके एयरक्राफ्ट में कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई घुस गया कॉकपिट में, आपको एटीसी से बात करने मना कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है कि नहीं यहाँ लेके जाना है, जहाज़ को हाईजैक कर लिया है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सेम ट्रांसपॉन्डर में क्या करना है, एटीसी को बताना है। एटीसी से बात करने तो दे नहीं रहा है वो, तो क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे यूज़ करेंगे
7500 लिख दीजिए इन नंबर्स की मदद से, या फिर इस नॉब्स की मदद से भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह का ATC कंट्रोल पैनल आपके जहाज़ में लगा होगा लिख के, और आप उसको ट्रांसपॉन्ड पोजीशन में डाल दीजिए। अब ATC को पता चल जाएगा कि आपका जहाज़ हाईजैक हो गया है। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है हाईजैक बताने के लिए, और भी तरीके हैं, है ना। मान लो जो हाईजैकर है इसको पता है 7500, क्योंकि आजकल मूवी वगैरह बन चुका है, तो हाईजैकर्स को भी पता हो गया 7500 ये हाईजैक कोड है। तो और भी तरीके हैं बताने के, वो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका हाईजैक कोड। अब मान लीजिए एक और सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप फ्लाई कर रहे हैं, आपका जो है रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया, आप ATC से बात नहीं कर पा रहे हैं, प्लस क्या हो गया, आपका एक इंजन फेल हो गया, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए। तो अब ATC को बताएंगे कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7700 लिख देंगे, है ना, और इसको हम XPDR पोजीशन में डाल देंगे, तो ATC को पता चल जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट जो है हाईजैक हो चुका है। करेक्शन, ये एयरक्राफ्ट जो है इमरजेंसी पोजीशन में है ना। तो ये था आज का टॉपिक ATC ट्रांसपॉन्डर। तो ऐसे और टॉपिक के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाऊं मैं। थैंक यू।